हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं महिपाल फरोदा स्वागत करता हूं हमारे इस लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है, आपकी क्लास 11th का स्टार्टिंग चैप्टर। इससे लिंक्ड आपके पास 3 चैप्टर रहने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो 2 रिलेशन एंड फंक्शन का है वो भी इससे संबंधित रहेगा, और चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो भी इससे रिलेटेड रहेगा। देखो, समुच्चय के बारे में जानकारी आपके पास क्या रहेगी, समुच्चय क्या होता है, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके जो प्रकार है, यह समुच्चय बनाने की विधियां, यह समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले मतलब समझते हैं समुच्चय क्या होता है। देखो, समुच्चय का तात्पर्य होता है आपके आसपास में जितनी भी वस्तुएं होती है, ठीक है, उनको एकत्रित करके, संग्रहित करके रखना ही क्या कहलाता है, समुच्चय। लेकिन वेल डिफाइंड तरीके से, सुपरिभाषित ढंग से अगर आप उनको व्यवस्थित करते हो तो आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, यानी आपको यह पता होना चाहिए समुच्चय के बारे में। पहले तो समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, किसको समुच्चय कहेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। थोड़ा सा लैंग्वेज का चैप्टर है, थोड़ा आप लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। जितनी भी इसकी बेसिक बातें होती है मैं आपको बताने वाला हूं। पहला काम तो समुच्चय की परिभाषा होगी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित तरह से संग्रह करना क्या कहलाता है, समुच्चय। अब सुपरिभाषित तरह से संग्रह कैसे होता है, जैसे मान लो किसी ने आपकी क्लास में ये कहा कि सबसे होशियार विद्यार्थी कौन। अब जैसे मान लो आप यूं सोचोगे मैं होशियार हूं, तो आप ही हाथ खड़ा करोगे। दूसरा सोच रहा है मैं होशियार हूं, वो भी हाथ खड़ा करेगा। तो क्या ये कलेक्शन की कक्षा में होशियार विद्यार्थी कौन है, ये जो आप कलेक्शन कर रहे हो, ये वेल डिफाइंड नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। आपके पास एक मापदंड होना चाहिए, आपके पास एक फिक्स मापदंड होना चाहिए कि किस प्रकार का होशियार, पढ़ाई में होशियार, अन्य बातों में होशियार, या क्लास में अब्सेंट रहने में होशियार, या रेगुलर आने में होशियार, किस टाइप का होशियार आपको चाहिए। यानी आपके पास एक ऐसा फिक्स मापदंड होना चाहिए जिससे आप ये निर्धारित कर सको कि कलेक्शन वेल डिफाइंड है या कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। उसी को क्या बोला जाता है, समुच्चय बोला जाता है। देखो, समुच्चय जैसे लिखते हैं ना, तो समुच्चय को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, मजले कोष्ठक, करली जो ब्रैकेट होता है मजला कोष्ठक, उसमें समुच्चय को लिखा जाता है। मान लो मैंने इसके अंदर लिख दिया 2 4 और 6, ये क्या क्या बातें मैंने लिखी। पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि समुच्चय को मजले कोष्ठक में लिखना है। दूसरी बात, जो भी मैंने वस्तुएं लिखी है, ये जो अंदर आपको वस्तुएं नजर आ रही है, ये समुच्चय के अवयव कहलाती है। क्या कहलाती, अवयव कहलाती है। और इन अवयवों के बीच में अल्प विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। कोमा का मतलब क्या है, अल्प विराम चिन्ह। ये समुच्चय की स्पेशलिस्टी होती है, विशेषताएं होती है। और समुच्चय को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अगर मैं विशेषताएं लिखना स्टार्ट करूं, लैंग्वेज का चैप्टर है तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। विशेषताएं, कि समुच्चय के बारे में क्या क्या स्पेशलिटी है, विशेषताएं। बात नंबर 1, बात नंबर 1 इसी को लिख लेते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल को थोड़ा साइड करता हूं। देखो, इसी एग्जाम्पल से सारी विशेषताएं लिखेंगे। पहली विशेषता तो ये रहनी चाहिए आपके पास में, कोई सा भी एग्जाम्पल हो, कि समुच्चय को हमेशा मजले कोष्ठक में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, मजले कोष्ठक में। तो विशेषता नंबर 1 सुनिएगा, समुच्चय को, समुच्चय को सदैव, मजला कोष्ठक मतलब ये होगा क्या, में लिखा जाता है। इसका नाम होता है मजला कोष्ठक करली ब्रैकेट। समुच्चय को सदैव इसमें लिखना है। ये समुच्चय लिखने का पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से समुच्चय को, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कभी भी यहां छोटा अक्षर आप यूज में नहीं लो, ये समुच्चय की खास बात।
कैपिटल लेटर से, ठीक है। दो विशेषता ये होगी। तीसरी विशेषता ये है कि इसके अंदर लिखी हुई जो वस्तुएं होती है ना, ये समुच्चय के क्या कहलाती है? अवयव कहलाती है। समुच्चय में लिखी गई वस्तुएं, समुच्चय में लिखी गई वस्तुएं, समुच्चय में लिखी गई वस्तुएं समुच्चय के अवयव, अवयव का मतलब होता है एलिमेंट, समुच्चय के अवयव कहलाते। अवयव का आप एलिमेंट नाम याद रखें, एलिमेंट अवयव कहा जाता है। ये विशेषता नंबर कौन सी हो गई? 3। थोड़ी सी लैंग्वेज है, थ्योरी का चैप्टर है, ध्यान रखना। समुच्चय में लिखी गई वस्तुएं समुच्चय के अवयव कहलाती है, ऐसा लिख दो आप। समुच्चय में लिखी गई वस्तुएं समुच्चय क्या कहलाती है? अवयव कहलाती है, ठीक है। अगली बात, अवयवों के मध्य हमेशा अल्प विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। चौथी विशेषता ये, अवयवों के मध्य, अवयवों के मध्य सदैव सदैव अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह का मतलब जानते हो? कॉमा। अवयवों के मध्य सदैव अल्प विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है, अल्प विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। ये समुच्चय की कितनी विशेषता हुई? 4 विशेषता। पहली विशेषता क्या है? समुच्चय को हमेशा मझले कोष्टक में लिखना चाहिए। दूसरी विशेषता, समुच्चय को दर्शाने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर यूज में लेना चाहिए, कोई बाकी कोई लेटर यूज में लेना, कैपिटल लेटर कहना, ठीक है। तीसरी बात, समुच्चय में जो वस्तुएं लिखी जाती है वो समुच्चय के अवयव कहलाती, एलिमेंट कहलाती है। अवयवों के मध्य सदैव किसका उपयोग किया जाता है? अल्प विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। विशेषता नंबर 5, पांचवी विशेषता ये है कि अगर आप अवयवों का क्रम बदल, अवयवों का क्रम बदलने पर, अवयवों का क्रम बदलने पर समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी आप अगर ऐसा कर दो कि एक समुच्चय आपके पास ए, इसको अगर आप 1, 2 और 3 लिख रहे हो और एक समुच्चय बी को 3, 2, 1 लिख रहे हो, तो समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, सीक्वेंस से लिखना आवश्यक नहीं कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3, 2, 1 भी लिख सकते हैं, है ना, 2, 1, 3 भी लिख सकते हैं, उससे समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विशेषता नंबर 5 हुई, 5 होगी, छठी सुनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट। समुच्चय में जब भी आप ये एलिमेंट लिखते हो, अवयव लिखते हो, किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना चाहिए, मतलब किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आपने 3 एक बार लिख दिया, दूसरी बार 3 नहीं आना चाहिए। आपने 2 लिख दिया, फिर से आपके पास में 2 नहीं आना चाहिए। तो यहां पर विशेषता नंबर 6 क्या होगी? समुच्चय में, समुच्चय में अवयवों की, जो एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती, पुनरावृत्ति नहीं की जाती। कोई भी एलिमेंट आपके पास रिपीट नहीं होना चाहिए, ये समुच्चय की खास बात है, ठीक है। सातवीं और अंतिम विशेषता, ये भी इंपॉर्टेंट, यदि कोई अवयव, यदि कोई अवयव समुच्चय से, यदि कोई अवयव समुच्चय से संबंध रखता है, यदि कोई अवयव समुच्चय से संबंध रखता है, संबंध रखने का मतलब है अगर कोई अवयव समुच्चय के अंदर लिखा हुआ है ना, कोई अवयव समुच्चय में लिखा हुआ है, समुच्चय से संबंध रखता है, तो चिन्ह, मैं यहाँ एक चिन्ह बता रहा हूं, उसका नाम बाद में लिखेंगे, ऐसा एक चिन्ह बनाना, चिन्ह
का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई अवयव समुच्चय से संबंध रखता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करोगे, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एवं यदि अवयव समुच्चय से संबंध नहीं रखता है, एवं यदि अवयव समुच्चय से संबंध नहीं रखता है तो चिन्ह, एक चिन्ह और बना रहा हूं फिर से मैं, इस चिन्ह को ऐसा करके ऐसे काट देना, का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ये मैं एक समुच्चय की आपको बेसिक बातें बता रहा हूं, ये आपके पास जानकारी होनी आवश्यक है चैप्टर स्टार्ट होने से। ये सारी समुच्चय की विशेषता है। वापस होने फिर से क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता है कि समुच्चय को सदैव मझले कोष्ठक में लिखा जाना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट की कैपिटल लेटर से लिखा जाना चाहिए। तीसरी विशेषता क्या है कि समुच्चय में लिखी गई वस्तुएं समुच्चय क्या कहलाती है, अवयव कहलाती है। चौथी विशेषता क्या है कि समुच्चय में अवयव के मध्य हमेशा अल्प विराम चिन्हों का उपयोग होना चाहिए। पांचवी विशेषता क्या है कि समुच्चय में क्रम बदलने पर, अवयवों का अगर आप क्रम बदल दो तो उससे समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। छठी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी आप रिपीट नहीं कर सकते, किसी भी चीज को दोबारा नहीं लिख सकते। और लास्ट और अंतिम विशेषता है, यदि कोई अवयव समुच्चय से संबंध रखता है तो चिन्ह, अब इस चिन्ह का मैं नाम बताता हूं आपको। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इस चिन्ह का मतलब होता है आपके पास में बिलोंग्स टू, क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसको तो कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू, और हिंदी में इसको बोला जाता है संबंध रखना। इसको क्या बोलते हैं, संबंध रखना। कोई अवयव अगर संबंध रखता है तो इसका उपयोग करें, और इसको कहते हैं संबंध नहीं रखना, इज नॉट बिलोंग्स टू, संबंध नहीं रखता है, इसका मतलब है संबंध रखता है। कैसे इसका उपयोग लेते हैं, जैसे अपने पास एक समुच्चय ए है, चलो आगे वाले पेज पे करते हैं इसको। अपने पास में कोई समुच्चय ए है इस टाइप का, 1 2 3 5 और 7, ये कोई समुच्चय है। मैं आपको कह रहा हूं एक तो इस चिन्ह का उपयोग करें बिलोंग्स टू का, एक नॉट बिलोंग्स टू का उपयोग करें, और आपके पास कुछ ऑप्शन ऐसे दे रखे, आपके पास इसी समुच्चय के 5 अलग अलग क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इनमें इस चिन्ह का उपयोग करना है। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ पर 2 है, आप किस चिन्ह का उपयोग करोगे समुच्चय ए के लिए, 3 है किस चिन्ह का उपयोग करोगे, 8 है किस चिन्ह का उपयोग करोगे, 0 है किस चिन्ह का उपयोग करोगे, और यहाँ पर आपके पास में 1 है किस चिन्ह का उपयोग करोगे। यहाँ पर आपको चिन्ह भरना है, या तो ये वाला चिन्ह भरो या ये वाला चिन्ह। अगर कोई अवयव समुच्चय के अंदर आपको नजर आता है तो बिलोंग्स टू संबंध रखता है, नहीं आता है तो नॉट बिलोंग्स टू संबंध नहीं रखता है। तो 2 ए में है क्या, आपको नजर आ रहा है कि ये रहा 2, तो इसमें कौन सा भरा जाएगा, बिलोंग्स टू का चिन्ह, कौन सा, बिलोंग्स टू का चिन्ह। अच्छा 3 है क्या, 3 भी है, नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह बनेगा। 8 है क्या, 8 नहीं है, अच्छा 3 तो है ना इसके अंदर, 3 है तो कौन सा भरेंगे, बिलोंग्स टू का। 8 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू का। 0 है क्या, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू का। 1 है क्या, बिल्कुल है, तो किसका भरेंगे, बिलोंग्स टू। यानी आपको समुच्चय में बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू यूज लेना आना चाहिए। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध रखना, इज द एलिमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का अवयव है। और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का अवयव नहीं है। तो नॉट बिलोंग्स टू कब भरते हैं, जब समुच्चय का अवयव नहीं होता है। बिलोंग्स टू कब भरते हैं, जब समुच्चय का अवयव होता है। चलो आप एक काम कीजिए, इसको करके देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक समुच्चय ए दिया गया है, इसके अंदर जो अवयव है आपके पास इस प्रकार रहेंगे, 2 4 6 और 8, ये अवयव, ठीक है। ये अवयव आपके पास रहेगा। आपका क्वेश्चन ये है कि आपको एक तो बिलोंग्स टू का उपयोग करना है, एक आपको
नॉट बिलोंग्स टू का उपयोग करना है, ठीक है। और पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास में ये है, एक है यहाँ खाली जगह है, दूसरा ये है यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ खाली जगह है ए, और तीसरा ये है कि यहाँ पर 4 दिया है, खाली जगह ए, और चौथा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 0 दिया है, खाली जगह है ए, पांचवा ये है कि यहाँ पर 8 दिया है, खाली जगह। इन चिन्हों को भर सकते हो। देखो कोई दिक्कत है तो उसमें कर सकते हैं क्या, इन क्वेश्चनों को आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। अगर कोई आपका अवयव है समुच्चय का तब तो बिलोंग्स टू, अवयव नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। इसमें क्या भरा जाएगा ये बताओ, इसमें क्या भरा जाएगा? एक है क्या इसके अंदर? नहीं, नॉट बिलोंग्स टू। 3 है क्या इसके अंदर? नहीं आ रहा, नॉट बिलोंग्स टू। 4 है क्या? बिल्कुल है, बिलोंग्स टू। 0 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, नॉट बिलोंग्स टू। 8 नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू में तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली। बिलोंग्स टू का मतलब है संबंध रखता है, नॉट बिलोंग्स टू का मतलब संबंध नहीं रखता। अगर कोई एलिमेंट अवयव समुच्चय के अंदर है तो बिलोंग्स टू का उपयोग करें, नहीं है तो किसका उपयोग करें? नॉट बिलोंग्स टू का। ये हो गई समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय की विशेषताएं। कुछ मानक समुच्चय मैं आपको बताता हूं। मानक समुच्चय कैसे? जैसे आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको हमेशा n से दर्शाया जाता है। मैं नाम यहां साथ में लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आए। अगर मैं बात करूं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के समुच्चय को n से दर्शाया जाता है और हमेशा ऐसे लिखा जाता है, मझला कोष्टक 1 2 3 और आगे से डैश डैश अनंत तक जाएगी ये प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के बाद में अगर मैं पूर्ण संख्याओं की बात करूं, नंबर 2, कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के समुच्चय को W वोल नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसको ऐसे लिखा जाएगा 0 1 2 3 और आगे ये भी चलेगा। इतना ही तो फर्क। कुछ मानक समुच्चय बता रहा हूं आप संख्याओं से संबंधित। और अगर मैं आपको यूं कहूं नंबर 3 पर कि वास्तविक संख्याएं ले लो, रियल नंबर ले लो, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जो होती है ना रियल नंबर, उसके समुच्चय को R से दर्शाया जाता है। अच्छा, R से मैं क्यों दर्शा रहा हूं पता है क्या? प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं तो n काम ले लिया, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं तो W काम ले लिया, और इसको रियल नंबर बोलते हैं इसीलिए क्या काम ले लिया? R काम ले लिया। देखो आपको पता है वास्तविक संख्याएं माइनस अनंत से लगा तो -2 -1 0 1 2 प्लस अनंत तक चलती है, तो ये इस टाइप से लिख सकते हैं क्या? ये प्लस अनंत तक चलती। समझ गए बात कैसे? इसके बाद में वास्तविक के बाद में अगर आप पूर्णांक संख्याओं की बात करें, कौन सी संख्याओं की? पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या का मतलब इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या का जो समुच्चय होता है उसको हमेशा i या z से प्रदर्शित करते हैं, और ये भी आपको पता है कैसे चलता है, माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक चलता है। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है, इसके अंदर दशमलव वाले नंबर शामिल नहीं होते, जबकि इसके अंदर कौन से होते हैं? दशमलव वाले नंबर शामिल होते हैं। अगर मैं परिमेय संख्याओं के समुच्चय की बात करूं, कुछ मानक समुच्चय देख रहे, सारे नहीं देख रहे हम लोग। अगर रेशनल नंबर, मैं परिमेय संख्या की बात करूं, परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या को आप क्यों से डिफाइन कर सकते हो और कैसे लिखोगे? अब परिमेय संख्या को इनकी तरह तो लिख नहीं सकते, परिमेय संख्या को लिखने का अलग तरीका है। कैसे? अक्स ऐसे बनाओ 2 चीज, इसको कहते हैं सच दैट अक्स बराबर P बट्टा Q, जहां Q का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ये भी एक समुच्चय बनाने का तरीका है। देखो ये 4 तरीके तो आपको सीधे सीधे समझ में आ गए होंगे, ये आपके लिए नया हो गया। कैसे? ये समुच्चय लिखने के तरीके है कि समुच्चय 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। ये जो ऊपर वाले 4 आपको नजर आ रहे हैं ये तो रोस्टर विधि में लिखे हुए हैं। कौन सी विधि में? रोस्टर विधि में। और ये कौन सी विधि में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपके समुच्चय निर्माण विधि में। कौन सी विधि में? समुच्चय निर्माण विधि में। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कैसे लिखा हुआ है। अक्स, ये जो आपको चिन्ह नजर आ रहा है इसको कहा जाता है इस प्रकार, अक्स सच दैट, इंग्लिश में इसको कहते हैं सच दैट, इस प्रकार। कैसे पढ़ते हैं? अक्स इस प्रकार है कि अक्स बराबर
P/Q, जहां Q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं। ये कुछ मानक समुच्चय। ये कौन सी विधि है, आगे बताऊंगा मैं आपको। समुच्चय निर्माण विधि। कौन सी विधि है, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। और ये कौन सी विधि है, ये जितनी भी ऊपर विधियां लिख रखी है इसको कहते हैं समुच्चय की रोस्टर विधि। कौन सी कहते हैं, रोस्टर विधि। सामान्यतः समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इनको देख लो, कोई दिक्कत है तो किसी प्रकार पानी वाले दो। चलिए यहां तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में अगली जो हेडिंग रहेगी अपनी वो रहेगी समुच्चय निर्माण की विधियां या समुच्चय बनाने की विधियां। हालांकि आप देख चुके हो 2 विधियों से बनेगा समुच्चय बनाने की विधियां। समुच्चय बनाने की विधियां, समुच्चय आप 2 तरीकों से बना सकते हो, जैसे आपने अभी बनाए थे। 2 विधियां होंगी अपने सिलेबस में, 2 विधियां दे रही। देखो पहली विधि का जो नाम है ना, वो नाम रहेगा भाई आपके पास रोस्टर विधि या सूची विधि भी कह सकते। पहली विधि का नाम है रोस्टर विधि। कौन सी विधि है, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि कौन सी होती है, सुनो। जैसे आपने एक समुच्चय लिख दिया है ए कोई आपके पास समुच्चय, आपने ऐसा लिखा 2 4 6 और आगे से छोड़ दिया, ये रोस्टर विधि। जैसे आपने एक समुच्चय लिखा बी समुच्चय लिखा, उसमें इंग्लिश अल्फाबेट लिख दिए ABCD करके, आगे से छोड़। आपने एक समुच्चय लिखा सी 5 25 125 625, ऐसे समझ गए बात कैसे। 5 25 125 लिख दो, 625 तक लिख दो, एक ही बात, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं अपने पास में, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे, ये तो कौन सी विधि हो गई, रोस्टर विधि। विधि नंबर जो 2 होती है समुच्चय बनाने की, उसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। कौन सी विधि, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म मेथड, समुच्चय निर्माण विधि। क्या अंतर होता है दोनों में, मोस्टली ये यूज में ली जाती है और आपको देखने में भी आपको आसान लग रही होगी कि ये आसान ज्यादा है, बिल्कुल ये ज्यादा आसान होती है। हालांकि ये भी बहुत आसान है, इसको लिखने में ज्यादा जोर नहीं है। जैसे इसी को मैं कन्वर्ट करके लिखूंगा, ये तो है आपके पास रोस्टर विधि में लिखे हुए समुच्चय। अगर मेरे को इसी को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तो एकदम सिंपल काम है, इसको गणितीय कथन में लिख दिया जाता है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखी जाती है। रोस्टर विधि सीधे शब्दों में, साफ सुथरे सीधे शब्दों में लिख दी जाती है। अच्छा ये आपको क्या नजर आ रहा है, सम संख्याएं है क्या सारी की सारी, 2 4 6 8 10 सम संख्याएं है क्या। तो यहाँ पर इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ रोस्टर विधि में तो कैसे लिखूंगा, अक्स सच दैट अक्स एक सम संख्या, ये कौन सी विधि हो गई, समुच्चय निर्माण। देखो देखो पढ़ गए इसको। अगर ये नहीं दिया होता, ये दिया होता, इससे आप ये भी तो लिख सकते थे कि अक्स इस प्रकार है कि अक्स एक सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8, यही तो होगी कि नहीं होगी। यहां पर भी तो यही कह रहा है। अच्छा इसको अगर मैं लिखना चाहूं समुच्चय निर्माण विधि में तो बताओ कैसे लिखूंगा कि अक्स, इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, सच दैट इस प्रकार। अक्स इस प्रकार है कि अक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। अक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं, ए से लगाकर जेड। ये लो, ये समुच्चय निर्माण विधि। इसको कैसे लिखूं, इसको लिखने के लिए मेरे को थोड़ा सा नया तरीका अपनाना पड़ेगा कि अक्स सच दैट अक्स,
अक्ष इस प्रकार, इस चिन्ह का नाम क्या होता है? सच दैट इस प्रकार, सच दैट इस प्रकार। अक्ष इस प्रकार है कि अक्ष बराबर क्या लिखूं? इसमें देखो ये 5 की घात कितनी है? 1 है। 5 का स्क्वायर 25, 5 की घात 3 125 और 5 की घात 4 कितनी होती है? 625। हो जाएगी क्या 625? देख लो, 5 की घात 4 करोगे, 125 को 5 से गुणा करवा लो, 5 आ रहा है यहाँ पर, 25 आ रहा है, 5 10 12 625 हो जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि 5 की घातें हैं तो 5 की घात n लिख दो। यहाँ पर लिखने का तरीका ध्यान रखना, हालांकि किताब में खूब क्वेश्चन करेंगे। अक्ष इस प्रकार है कि अक्ष बराबर 5 की घात n, लेकिन n का मान क्या है? 1 रखने पर ये आ रहा है, 2 रखने पर ये आ रहा है, 3 रखने पर ये आ रहा है, 4 रखने पर ये आ रहा है। और यहां क्या लिखोगे? जहां n का मान 1 2 3 और ये 4, ये समुच्चय निर्माण। बात समझे क्या कैसे? 5 की घात n, n का मान कितना है? 1 2 3 4। अगर मान लो इधर वाला नहीं दिया होता, ये वाला नहीं दिया होता, केवल मैं इसकी बात करता, केवल मैं इसकी बात करता, n का मान में 1 रखूंगा तो 5 आएगा, 2 रखूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 3 करूंगा तो 125 आएगा, 4 करूंगा तो 625 आएगा कि नहीं आएगा? इससे ये और इससे ये बनना आपको आना जरूरी है। यह है समुच्चय बनाने की विधियां। पहली विधि कौन सी? रोस्टर विधि। दूसरी विधि कौन सी? समुच्चय निर्माण विधि। और ये आपके पास है कुछ मानक समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय और परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है समुच्चय निर्माण विधि में, बाकी आप रोस्टर विधि में लिख सकते हो। और ये आपके पास में समुच्चय की विशेषता है। कितनी विशेषताएं पढ़ी थी? 6-7 जितनी भी है, 7 विशेषताएं। देख लो, इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो यहां तक आपके पास समुच्चय का बेसिक है। ये बेसिक एकदम कंप्लीट होना चाहिए आपके पास में, ये समुच्चय का बेसिक। आज की क्लास में हम लोगों ने समुच्चय बनाने की विधियां, समुच्चय की विशेषताएं, परिभाषा और कुछ मानक समुच्चय पढ़े। अगली क्लास में हम लोग समुच्चय के प्रकार देखने वाले हैं और साथ ही साथ आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की वो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।